पैर पे छाद। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ फिजिक्स का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 यानी कि लास्ट चैप्टर है मेरे पैर छाद। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आरती शर्मा एस क्लासेस +2। तो चलिए मेरे पैर पे छात, ये कि साइंस का क्वेश्चन है, काफ़ी यानी कि फिजिक्स में काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे पैर पे छात में सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे पैर पे छात अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग मेरे इस नंबर पर PDF ले सकते हैं, 92 62 87 17 73। इस नंबर पे आप मेरे इस नंबर पर कॉल करके PDF ले सकते हैं और PDF मात्र 299 रुपये में आप लोग को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा प्रश्न मिल जाएगा। और चलिए मेरे पैर पे छात, तब तक के लिए हम अगला क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं आप लोग को। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर नए होंगे तो लाइक कर देंगे और बगल में घंटी का बटन दबा करके सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। लोग शेयर नहीं करते मेरे पैर छात, दबा करके सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे पैर छात। तो चलिए हम बिना विलम्ब के अपन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 का 1 नंबर प्रश्न। चलिए, सेक्स का अर्थ क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही फैक्स का अर्थ क्या होता है। तो फैक्स का अर्थ क्या हो जाता है, तो चलिए इसका हम ऑप्शन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। क्या फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। तो फैक्स का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, फैक्स का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं दूसरा नंबर में कि लघु तरंगों का परास है। क्या लघु तरंगों का परास है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, लघु तरंगों का परास है तो 30 mHz से 300 mHz। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा कि लघु तरंगों का परास है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मेरे प्यारे छात्र, अगला नंबर में हम देख लेते हैं तीसरा नंबर का कि संचार उपग्रह का आवर्तकाल होता है। अब देखिए इसमें बता रही हूँ कि संचार उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो 3 का फटाफट सभी छात्र आंसर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में 24 घंटा। क्या हो जाएगा, 24 घंटा। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। संचार का उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीसरा यानी कि चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। आयाम मांडुलन सूचकांक का मान होता है। क्या होगा, आयाम मांडुलन सूचकांक का नाम होता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 तथा 1 के बीच। क्या होगा, 0 तथा 1 के बीच। सभी छात्र देखेंगे फटाफट से, 0 तथा 1 के बीच, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला नंबर में हम देख लेते हैं 5 नंबर का कि वैसी युक्ति जो मांडुलन तथा विमांडुलन दोनों का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। अब देखिए बात हो रही कि वैसी युक्ति जो मांडुलन तथा विमांडुलन दोनों का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। 5 का फटाफट से टिक लगा देंगे सभी छात्र। मोडेम। क्या होगा, मोडेम। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, मोडेम। चलिए अगला हम देख लेते हैं 6 नंबर का कि वातावरण के किस सतह से, क्या होगा, वातावरण के किस सतह से रेडियो वैक्स परावर्तित होती है। अब देखिए बात यहाँ पर कि वातावरण के किस सतह से रेडियो वैक्स परावर्तित होती है। तो सभी छात्र देखेंगे फटाफट से, 6 का आंसर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, आयोनोस्फेयर। क्या होगा, आयोनोस्फेयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, आयोनोस्फेयर। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 6 का। चलिए अगला हम देख लेते हैं 7 नंबर में कि मोबिलिटी की SI इकाई है। क्या होगा, मोबिलिटी की SI इकाई है। 7 का आंसर हो जाएगा मोबिलिटी की SI इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर गुना मीटर बटा न्यूटन। क्या होगा, एम्पियर गुना मीटर बटा न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 7 का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8 नंबर में हम देख लेते हैं माडुलन कितने प्रकार का होता है। क्या होगा, माडुलन कितने प्रकार का होता है। तो 8 का सभी छात्र देखेंगे 3 प्रकार का होता है। क्या होगा, 3 प्रकार का होता है। माडुलन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला हम देख लेते हैं 9 नंबर का, माडुलन के विपरीत प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं। अब देखिए बात हो रही है कि माडुलन के विपरीत प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं। 9 का फटाफट सभी छात्र लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए में। क्या होगा, विमांडुलन। क्या होगा, विमांडुलन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विमांडुलन। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 9 का।
चलिए 10 नंबर में हम देख लेते हैं कि लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए बात हो रही कि लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है। तो 10 का सभी छात्र फटाफट से टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी में आयन मंडली तरंगों का। क्या होगा, आयन मंडली तरंगों का। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, आयन मंडली तरंगों का। चलिए अगला देख लेते हैं हम 11 नंबर प्रश्न का। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक से लिया गया प्रश्न है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेशर टॉवर की ऊंचाई 245 मीटर है। क्या हो रहा है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेशन टॉवर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टॉवर का प्रसारण पहुंचेगा वह क्या है। तो 11 का सभी छात्र देख लेंगे 56 किलोमीटर हो जाएगा। क्या होगा, 56 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 का, ऑप्शन नंबर सी 56 किलोमीटर। सभी छात्र लगाएंगे फटाफट से टिक 56 किलोमीटर में। चलिए 12 नंबर हम देख लेते हैं टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह क्या है। अब देखिए बात हो रही कि टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह क्या है। तो 12 का फटाफट से हम टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी में। क्या होगा, 30 - 300 MHz। क्या होगा, 30 - 300 MHz। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला आप देखते हैं हम 13 नंबर में। जो युक्ति मांडुलन तथा विमांडुलन दोनों का कार्य करती है वो क्या कहलाती है। क्या होगा कि जो युक्ति मांडुलन तथा विमांडुलन दोनों का कार्य करता है वह क्या कहलाती है, वो मोडेम कहलाती है। क्या होगा, मोडेम। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, मोडेम। चलिए अगला हम देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न को कि प्रकाशित तंतु का सिद्धांत है। क्या होगा, प्रकाशित तंतु का सिद्धांत है। तो प्रकाशित तंतु का सिद्धांत है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग एग्जाम हॉल में जाके लगाना है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अगला देख लेते हैं हम 15 नंबर का कि प्रकाशीय तंतु है। क्या होगा, प्रकाशीय तंतु है। तो प्रकाशीय तंतु में क्या हो जाएगा कि इसमें क्या होगा, संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों। क्या होगा, संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा 15 का, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और ये लास्ट प्रश्न, लास्ट चैप्टर है मेरे प्यारे छात्र। इसके बाद हम शुरू से फिर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए होंगे तो लाइक नहीं किए हैं अभी तक, वो चैनल को लाइक करके बगल में घंटी का बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन बताने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीका से बताने वाली हूँ क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो जल्दी से जल्दी बिना विलम्ब किए आप लोग PDF लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए हम 16 नंबर में हम देख लेते हैं कि UHF परिसीमा की आवृत्ति सामान्यतः संचारित होती है। अब देखिए बात हो रही कि UHF परिसीमा की आवृत्ति सामान्यतः संचारित होती है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, आंतरिक्ष तरंगे द्वारा। क्या होगा, आंतरिक्ष तरंगे द्वारा। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, आंतरिक्ष तरंगे द्वारा। चलिए 17 नंबर में देख लेते हैं। वैसी युक्ति जो रेडियो तरंगे द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति, उसकी दूरी तथा चलाने की दिशा का पता लगाता है उसे क्या कहते हैं। अब देखिए इस बार बात हो रही कि वैसी युक्ति जो रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति, उसकी दूरी तथा चलाने की दिशा का पता लगाता है उसे क्या कहते हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रडार। 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रडार। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रडार हो जाएगा। चलिए अगला नंबर में हम देख लेते हैं 18 का। आयाम मांडुलन का दोष नहीं है। क्या होगा, आयाम मांडुलन का दोष नहीं है। 18 नंबर में सभी छात्र देखेंगे आयाम मांडुलन का दोष नहीं है। इसका आंसर होगा निर्गत सिंगलन चैनल की अधिक चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि निर्गत सिंगलन चैनल की अधिक चौड़ाई। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। क्या होगा, 18 का ऑप्शन नंबर डी, निर्गत सिंगलन चैनल की अधिक चौड़ाई। चलिए
अगला देखते हैं 19 का। प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्यतः क्रांति कौन मान होता है? क्या होगा? प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्यतः क्रांति कौन का मान होता है? तो 19 नंबर का सभी छात्र देखेंगे क्रांति कौन का मान निकाला जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 77 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी 77 डिग्री। 19 का सभी छात्र देखेंगे 77 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 20 नंबर में देखते हैं माइक्रोफोन द्वारा क्या होता है? क्या होगा? माइक्रोफोन द्वारा क्या होता है? तो माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या धारा में परिवर्तन क्या होता है? माइक्रोफोन द्वारा क्या होता है कि ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या धारा में परिवर्तन। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर में हम देख लेते हैं 21 का कि पूर्ण तरंगीय दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निर्गीत आवृत्ति होगी। क्या होगा? पूर्ण तरंगीय दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निर्गीत आवृत्ति क्या होगी? तो 21 का सिंपल सी बात है, 21 में आंसर हो जाएगा 100 Hz। 50 गुण 100 तो 100 Hz। इसका निर्गत आवृत्ति की बात हो रही है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी 50 Hz। चलिए अगला नंबर में हम देखते हैं 22 का। मांडुलन वह है युक्ति है जिसमें, क्या है? मांडुलन वह है युक्ति है जिसमें, तो मांडुलन वह है युक्ति है जिसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है। मांडुलन वह है जिससे युक्ति यानी कि एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है। तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा 22 का? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला हम देख लेते हैं 23 नंबर में कि डिजिटल संकेत में संभव है। क्या? डिजिटल संकेत में संभव है, तो डिजिटल संकेत में संभव हो जाएगा 0 तथा 1। क्या होगा? डिजिटल संकेत में संभव है 0 तथा 1। 0 तथा 1 ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला हम देख लेते हैं 24 नंबर का कि आकाश तरंग स्काई वेव का संचार आधारित है। क्या होगा? आकाश तरंग स्काई वेव का संचार आधारित है। तो 24 का फटाफट से टिक लगाएंगे आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। क्या होगा? आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। तो इसका आंसर होगा, लास्ट प्रश्न था, लास्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए मेरे प्यारे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए हम अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।